हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल, क्वाइट अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट एंड यू ऑल नो दैट क्या सब्जेक्ट हो सकता है। एज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू मैथ्स पढ़ाया है। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट साइंस, कुछ फैक्ट्स जो है लाइफ के साथ रियल, कुछ फैक्ट्स जो हम आपको बताना चाहते हैं एंड इस चीज को हमेशा से याद रखिएगा। रीड दिस व्हाट इट इज रिटन हियर। नेचुरल सिलेक्शन ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि नेचर जो होता है दैट ऑलवेज सेलेक्ट्स द फिटेस्ट। जो फिट होता है उसको नेचर नेचर मतलब नेचुरल चीज जो अर्थ है वो खुद सेलेक्ट कर लेता है। कौन कहा गया, किसके द्वारा ये कहा गया? इट सेज चार्ल्स डार्विन। इट इज सेड बाय चार्ल्स डार्विन एंड ही इज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसको क्या है इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो नेचर होता है वो हमेशा जो फिटेस्ट होता है, जो सबसे फिट होता है उसको ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो फिट मतलब किस मैटर में फिट होना है कि मारपीट करना है, बहुत स्ट्रांग होना है, ऐसा नहीं। आपको हर एक चीज में फिट होना है। मेंटली फिट होना है, फिजिकली फिट होना है, आपको ओवरऑल फिट होना है। जो फिट रहेगा वो जिंदा रहेगा, जो फिट नहीं रहेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। ये नेचर खुद कहा है, नेचर के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है। एंड ये रियल है। आपको अगर एग्जांपल्स है कि कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स है जैसे कि डायनासोर, वो अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी के एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट ही नहीं कर पाए। तो यानी अभी के एनवायरनमेंट के साथ वो फिट नहीं है। जो फिट नहीं है हो गया। इसका मतलब ये कि हम लोग फिट है, ह्यूमंस आर फिट। यस, ह्यूमंस आर फिट। ह्यूमंस ऑल एनिमल्स से अच्छा है, सुपर इंटेलिजेंट है, इसलिए वो अर्थ में सर्वाइव कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हमसे कोई और फिट आ जाए, हमसे कुछ और फिट एनिमल्स आ जाए, कुछ और जो हमसे एक्सपर्ट हो, अर्थ उसको सेलेक्ट कर लेगा, हमको सेलेक्ट नहीं करेगा। हमारा जनरेशन पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। ये हो सकता है। ठीक है। इसको हम लोग रियल लाइफ में सोचते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर आप क्लास के मॉनिटर बनते हो, अगर टीचर्स आप में से किसी को क्लास का मॉनिटर सेलेक्ट करती है, एक टीचर आपको क्यों सेलेक्ट करेगी? टीचर आप में क्या देखती है? आप में देखती है कि आपके अंदर क्या वो सारे क्वालिटीज है जो कि एक मॉनिटर पे होना चाहिए। जैसे कि आपको क्लास को कंट्रोल करना चाहिए, आपके पास एक पावर होना चाहिए, आपके वॉइस में वो दम होना चाहिए जिसकी बातें सारे सुने। आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि आप थोड़ा हर एक एक्टिविटीज में आप अच्छे हो। सिर्फ पढ़ने में नहीं होना है, पढ़ना तो है ठीक है, वो तो हो जाता है, लेकिन अदर एक्टिविटीज में भी होना है। ये सारे बातें इंपॉर्टेंट है। यानी आपको ओवरऑल फिट देखती है टीचर, देन ही और सी सेलेक्ट्स यू एज अ क्लास मॉनिटर। अगर टीचर वैसे कर सकती है, इनफैक्ट नेचर अगर वैसे कर सकती है तो दुनिया क्यों नहीं करेगी? अगर आप कोई हायर क्लास में जा रहे हो, हायर एजुकेशन कर रहे हो, या तो आप कहीं पर भी जा रहे हो, तो वो जो बेस्ट होता है, जो फिटेस्ट होता है, उनको ही सिलेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा माइंडसेट रखना है कि हमें हमेशा फिट रहना है। ओके। सो दिस इज व्हाट थॉट ऑफ द डे। आज का ये थॉट था मेरा, उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। We will start today. From today onwards, we are going to start a new chapter of science. As you all know that कि मैथ्स के आपके अच्छे चल रहे हैं and I am trying to upload all those videos. जितने भी अपकमिंग वीडियोस है, आई विल ट्राई टू अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल। बट अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। एंड द साइंस क्या, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? दैट इज चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है उस चैप्टर का? गेस व्हाट दिस नेम इज। चैप्टर नंबर 1 क्या नाम है इसका? मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई नो कि मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, बिकॉज ऐसे ही होता है, स्पीड लिखते हैं ऐसे राइटिंग हो जाता है, प्लस बोर्ड में उतना लिखते नहीं है। सो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई राइटिंग फॉर द अपकमिंग डेज। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड बाय द टाइम आपको एडजस्ट करना होगा, प्लीज एडजस्ट कीजिए। एंड हाँ, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम उतना एडवांसली कर सके, बट हाँ जितना है कि आपको पढ़ने में आएगा, समझ आएगा, एंड आई विल प्रॉमिस यू आपको फील आ जाएगा, लाइक यू विल लव रीडिंग साइंस। ओके, यू विल लव साइंस। एक्चुअली अगर हम फील कर रहे हैं, आपको अगर एक बात बताए, फैक्ट बताए, देखिए आधे बच्चे को डर लगता है साइंस से एंड वो लोग आगे चल के साइंस उसका वीक हो जाता है, वो कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं। आई एम नॉट जस्ट थिंकिंग कि वो अच्छी नहीं है, दैट्स ऑल आर सब्जेक्ट, सबके अलग प्रायोरिटी होते हैं, अलग इंपॉर्टेंस होता है, अपने फील्ड में सब अच्छे हैं। बट आई एम टेलिंग कि साइंस हो या मैथ्स हो, आपको उससे डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? बिकॉज साइंस इनफैक्ट सबसे इजी थिंग है। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, हमें याद करना पड़ता है वो चीज जो हो चुका था, जो पास्ट टेंस था, हम उसको याद करते हैं, तो वो ज्यादा टफ है। साइंस क्या है, ऑन दी अदर हैंड, ये रियल लाइफ में जो हर रोज होता है, हर रोज वो चीज होता है। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस ऑल दोस इवेंट्स जो हमारे लाइफ में डेली होता है, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज ऑल दोस थिंग्स। हमें उन चीज को थोड़ा नोटिस करना है, एग्जामाइन करना है, ध्यान से देखना है,
तो हमको लगेगा अरे वाह यही तो चीज है, बुक में बस वही चीज को तो लिख दिया गया है। आपको पता है, क्या पता है कि कार मूव करता है तो हम उसको मोशन बोलते हैं, बुक में दे दिया है डिफाइन मोशन, वेरी गुड, ऐसे ही तो बुक में है। आपको पता है कि आप स्कूल जाते हो, 1 किलोमीटर में डिस्टेंस पे आपका स्कूल है, आपको स्कूल जाने में 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, तो आप ओवरऑल अपना स्पीड भी निकाल सकते हो, सॉरी 1 मिनट में 1 किलोमीटर इट्स नॉट पॉसिबल, 10 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट का टाइम लगता है, तो आप उसी में से कैलकुलेट कर सकते हो अपना स्पीड को। यही चीज है रियल लाइफ में है, लेकिन आपको बुक में दे दिया गया है कि आप डिस्टेंस को डिफाइन कर दीजिए, स्पीड डिफाइन कर दीजिए, उससे कैलकुलेशन कर दीजिए। हालांकि रियल लाइफ में हम वो करते हैं, अगर हमको आपको ऐसे बोला जाए आप निकाल भी लीजिएगा, बट जब पेपर कॉपी में करना होता है हम क्या होता है डर जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज होती है कि हमारे रियल लाइफ में होता है, आप पानी लीजिए उसमें कलर डालिए, देखेंगे पानी का कलर पूरा चेंज हो गया। हमको पता है ये चीज कि हाँ पानी में कलर डालेंगे चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इसी को आपको पूछ दिया अच्छा बताइए प्रॉपर्टी क्या है, तो हमको पता होना चाहिए कि दैट इज डिफ्यूजन। फिर ये क्या क्या होता है, डिफ्यूजन का कारण क्या क्या होता है, वो सारे चीज बुक्स में लिखा हुआ है, हम रियल लाइफ में उसको जानते भी हैं, बट हम लोग क्या करते हैं बुक से डरते हैं। तो आपको आज से एक प्रॉमिस करना होगा कि बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 1 साइंस ऑफ क्लास 9, एंड आई प्रॉमिस कि हम सारा चैप्टर को आपको कवर करवा देंगे बहुत प्यार से, कि आपको लगेगा ही नहीं आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। बट आपको इससे पहले ये बोलना होगा कि वी ऑल नो साइंस, साइंस सब हम जानते हैं, एंड साइंस इज वेरी इजी सब्जेक्ट। क्या बोलना है, साइंस इज वेरी इजी एंड वी लव साइंस, वी नो साइंस, कुछ भी बोल सकते हो, लिखिएगा आई लव साइंस, इट इज इट इज वेरी इजी। बस इतना आपको लिखना है अपना कॉपी में स्टार्ट करने से पहले, आई लव साइंस, इट इज वेरी इजी, खत्म, इतना लिखेंगे और साइंस को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सर्विस स्टार्ट, इसको लिख लेते हैं। कैसे करना है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी, एक एक चीज कवर करेंगे, कुछ चीज आपको पहले समझा देंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी से रीड करेंगे। ये पैटर्न हम लोग एंटायर सिलेबस 9 स्टैंडर्ड में फॉलो करेंगे। कॉपी पेन निकाल के बैठिए, स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली पढ़ना है क्या है, द थिंग इज मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले मुझे डिफाइन करना है कि एक्चुअली मैटर होता क्या है, क्या होता है मैटर, क्या होता है मैटर, क्या होता है मैटर, क्या होता है, हम इसको डिफाइन करेंगे। हर एक चीज जिसके पास मास है, एवरीथिंग एनीथिंग दैट हैव मास ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, हम उसको बोल सकते हैं। मास एंड वॉल्यूम है तो मैटर है। डेफिनेशंस वगैरह हम आराम से लिखेंगे, पहले चैप्टर का समरी बनाते हैं। पढ़ना क्या, देखिए मैटर को हम लोगों को पढ़ना है, व्हाट इज मैटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैटर को पढ़ना है, वेरी गुड, तो आपको पूछना है कि मैटर क्या चीज से बना हुआ है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो पार्टिकल्स है, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट में 3 में पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल से बना हुआ है मैटर, वेरी गुड, तो आपको इस पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी बोलना होगा। क्या बोलना होगा, प्रॉपर्टी, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और ये सब कहानी है, आपको पूरी कहानी बना देंगे, पूरी कहानी है, कहानी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बुक में 4 प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, हम इस 4 प्रॉपर्टी को समझ लेंगे, याद थोड़ी ना करेंगे। अब 4 पॉइंट हम याद थोड़ी ना करेंगे, समझा देंगे, बस आपको लिखना आना चाहिए, लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हो गया मैटर क्या चीज से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। फिर मैटर्स को हम लोग ना डिवाइड करते हैं। मैटर्स को क्या करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में वी हैव डिवाइडेड मैटर, ओके। सो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग अभी स्टडी करेंगे इन स्टैंडर्ड 9, वी विल स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टी इज नॉट इन आवर सिलेबस, अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा डिटेल्स है, मिक्सर वगैरह वो सब हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, ओके। सो इन फिजिकल प्रॉपर्टी, so we have divided matter like number 4. So matter is divided into 3 properties like MATTER, matter. On the basis of physical property, matter is divided into 3 states, 3 states. First is solid, we all know about solid, many things we know already about solid. Then it is liquid, and the third thing is gases. So the basic 3 matters are solid, liquid and gas. Apart from this, we have to learn all, we have to just go through these 2 extra thing. The first thing is प्लाज्मा, ओके। प्लाज्मा, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेंगे, एग्जाम में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा जानना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। उसके बाद एक क्या है आपके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट,
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, लास्ट में पढ़ा देंगे, बस यही कुछ है नहीं खास। मेनली हमें इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट में हम लोग डिफ्यूजन पढ़ेंगे। डिफ्यूजन में भी हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करता है, ठीक है। एंड लास्ट 6th पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवापोरेशन। लास्ट में 6th में क्या पढ़ रहे हैं, इवापोरेशन। इसमें भी हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द इवापोरेशंस that we have to study. Okay, so this is the summary of your chapter 1, matter in our surrounding. What thing we have to just go through? Number 1, we have to learn the definition of matter, okay, and then we have to know from what this matter are made up of. So we know that matter is made up of particles, okay. Then after this we know that matter is made of particles. We have to say, we have to just give few properties of these particles. So properties of matter, properties of matter, not it is properties of particle, okay. So properties of particles. So in this we have to learn 4 points that I will help you to understand these 4 points. And again, on the basis of physical property, matter is classified into basically 3 types, that is solid, liquid, gas, and the other 2 form of states of matter is plasma and Bose-Einstein condensate, that we will just go through it, okay. It's not compulsory to learn, but we have to know it about this, okay. And the other thing is diffusion and evaporation. In diffusion we have to just learn 4 points. I will help you to know this. And the other thing is evaporation, and in this also we have to just know the 4 points, that is the 4 things that are affecting evaporation, okay. I think you have made your mind set that we have to just go through this 6 point and our chapter will be complete, okay. So let's start with the first one, that is matter. Let us go through matter, what is matter is, and we will also read the NCERT. Note it down. So what is matter? Okay, so matter is what? Something which occupy spaces. Occupy space मतलब जो जगह को occupy कर लेते हैं. So space occupy करना मतलब we can say it as a volume. So anything which occupy space possesses mass. Possesses मतलब जिसके पास mass भी हो, and offers resistance. Resistance मतलब कि रोकना. जैसे अगर हम कुछ भी करें उसका oppose करना, that is a resistance to any stress. अगर उसमें कोई भी प्रेशर या कुछ भी स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसका अपोज करेगा, इज कॉल्ड मैटर. सो मैटर का एग्जैक्ट डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, समथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, possesses mass and offers resistance to any stress is called matter. This is what a book is language थोड़ा सा है. Let me clear this, or let me just make it a short note. Like anything that have mass, यानी कि हर एक चीज जिसका मास है and occupy space. In fact स्पेस को हम लोग क्या सकते हैं, वॉल्यूम. So the final definition we can write कि anything that have mass and volume is called matter. ओके, सो जो आपको इजी लगे आप वो याद कीजिएगा, डिपेंड कर रहा है क्या मार्क्स है. थोड़ा सा मार्क्स अच्छा है 1 मार्क्स का, तो आप ये लिख लीजिए, समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेसेस, पोजेसेस मास और एंड resist any stress which is applied on it. We can write this, or we can simply write anything that have mass and volume is called matter. ओके, इतना समझ में आ रहा. मैटर मतलब क्या, हर एक वो चीज जिसके पास मास हो एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, बेसिकली यही होता है मैटर. ठीक है, अब चलिए we will go through many of the examples. Just tell me is it a matter or not. आपको बस इतना बताना है कि जो given examples है क्या ये मैटर होगा कि नहीं होगा. ये लिख लिए है, वेरी गुड, पॉज करके लिख लीजिए. नेक्स्ट हम फ्यू एग्जांपल्स दे रहे हैं, आपको बस ये बताना है मैटर है कि नहीं है. ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे एंड देन एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ेंगे, एक पेज थोड़ा सा, एंड देन वी विल फिनिश दिस टुडे वीडियो. ओके, सो टेल मी, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप बताइए सबसे पहले क्या कार मैटर है. नेक्स्ट पे कार ऑफ कोर्स मैटर होगा. क्यों, क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है? हाँ, कार में तो जगह लगता है. वेरी गुड. क्या उसके पास वहां से बहुत भारी होता है, तो क्या मैटर है? हम लोग बोलेंगे मैटर. ठीक है, यस नो में सीधे आंसर करेंगे. अच्छा आप बताइए, वाटर की बात कर लेते हैं. क्या वाटर मैटर है? क्या वाटर को रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है? हाँ चाहिए होता है. क्या उसके पास मास है? हाँ भारी होता है, तो मैटर बोल सकते हैं. यस, मैटर बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सोचते हैं एयर. बहुत लोगों को लगता है कि एयर मैटर होगा कि नहीं होगा, तो फील करेंगे एयर का मास होता है क्या? कैसे पता करें एयर का मास होता है कि नहीं होता है? एयर का मास होता है. अच्छा, एयर क्या है? एयर गैस है. एयर क्या है? एयर गैस है. एयर क्या है? गैस है. हाइड्रोजन क्या एयर है? हाँ होता है. एयर में तो हाइड्रोजन भी होता है. वेरी गुड. एयर में नाइट्रोजन होता है? हाँ वेरी गुड होता है. कार्बन होता है? हाँ होता है. हर तरह का गैस होता है एयर में, मतलब एयर गैस है. अब आप
जैसे हम बताए हर एक चीज को आप रियल लाइफ में फील कराएंगे। आप फील कीजिए घर पे गैस सिलेंडर आता है, ठीक है, उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, एयर एक्चुअली भरा होता है, हाईली कंप्रेस्ड एयर भरते हैं, जिसके कारण वो एक्चुअली जो गैस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो भी एक तरह का गैस है। देखते हैं गैस लीक हो रहा है बोलते हैं ना, और उसका वजन करवाते हैं ना, वजन कराते हैं ना, हाँ 14 केजी गैस होता है, दैट इज मतलब गैस है, यानी कि एयर है, उसकी मास है। नेक्स्ट एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज कि आपके पास एक बलून है, क्या है, एक इतना बड़ा सा एक बलून है, ठीक है, बलून ऐसे ही होता है ना, बलून है, ठीक है, ये बड़ा हुआ, और एक बलून है आपके पास, यही वाला बलून है, जब बड़ा नहीं था ऐसे ही पिच का हुआ बलून था, ठीक है, ऐसे रहता है ना फूला हुआ पिच का हुआ बलून कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, ये बलून है, ठीक है। आप दोनों का वेट कीजिए, वेगिंग मशीन में ऐसे डाल दीजिए, ठीक है, वेगिंग मशीन में दोनों डाल दिए। आपको पता है अगर इसका वेट 10 ग्राम दिखा रहा होगा, तो इसका एटलीस्ट आपका 12 ग्राम दिखाएगा, यानी कि 2 ग्राम एयर का मास है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी कि एयर का मास होता है। वेरी गुड। अब है स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता है, फील करते हैं। गैस सिलेंडर में हम लोग गैस डाले हैं तो उसको जगह मिला, क्योंकि उसके अंदर पूरा गैस भरा हुआ है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। बैलून की बात करते हैं, ये बैलून है, ये पिचका हुआ बैलून है, ठीक है, हवा भर रहे। अब बैलून मेरे पास है नहीं, अगर रहता तो पक्का फोड़ आपको बता देते। अच्छा ये प्लास्टिक है, देखिए ये प्लास्टिक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या, इसका वजन होगा, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, ठीक है। अब इसका अंदर हम हवा भर रहे, देखिए हवा भर रहे, देखिए थोड़ा तो हुआ ना, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई किया ना, तो इसका मतलब क्या है, एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एयर इज अ मैटर, बोल सकते हैं। कई को लगता है कि एयर मैटर नहीं होता, तो एयर इज अ मैटर, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, आप बताइएगा। स्मेल, जो परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम का जो स्मेल, क्या स्मेल है, क्या वो मैटर है, क्या वो मैटर है? देखिए स्मेल क्या मैटर है कि नहीं, इतना बताइए, कमेंट करके बताइए। तो स्मेल क्या होगा, इट इज नो मैटर, ये मैटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्मेल हम फील कर रहे हैं, वो हम लोग फील कर रहे हैं, उसको हम लोग सेंस ऑर्गन के हेल्प से उसको हम लोग सूंघ रहे हैं, एक्चुअली मैटर नहीं बोल सकते उससे। अगर आपको सिर्फ बोल देगा परफ्यूम बॉटल के अंदर जो परफ्यूम है दैट इज एयर, तो वो मैटर हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे स्मेल की बात कर रहा है, तो वो मैटर नहीं होगा। लेकिन एयर क्या होगा, मैटर होगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होना नहीं है। अच्छा लव बताइए क्या होगा। प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, भरा हुआ है, एक्चुअली कभी देखे है क्या, नहीं होता है, ठीक है। उसका कितना वजन, आप कितना किलो प्यार करते हैं, बोल पाएंगे कितना किलो? अच्छा कितना जगह बोलेंगे, जब मेरे लिए बहुत जगह, पूरा दिल खाली है, इतना छोटा सा दिल है, कितना ही जगह उसके पास, उसमें खून भरा हुआ है, प्यार वार कुछ नहीं भरा होता, ठीक है। यानी कि मैटर है कि नहीं है, इट इज नॉट मैटर, नो, क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे। और कुछ कुछ देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, कितना नंबर 5 हो गया, 6। अब बताइए सैंड, सैंड मतलब बालू, बालू, बालू क्या होता है, क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है? हाँ, एक बोरा बालू लेके आइए तो पूरा बोरा भर जाएगा, दैट इज स्पेस ऑक्यूपाई किया। उसका वजन भी तो होगा ना, भारी होता है भाई, वजन होता है, तो मैटर होगा कि नहीं होगा? यस होगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल बोलिए ना। टेबल, ये जो टेबल बैठा हुआ है, टेबल, टेबल टी है बी एल, टेबल मैटर है, हाँ मैटर है, कोई भी बोल देगा ये तो चीज है, ठीक है। कुछ और सोचते हैं। और 8 नंबर क्या सोचे, 9 नंबर, 10 तो करते हैं, ठीक है। फिर ले लेते हैं ना। क्या लिख सकते, क्या लिख सकते, क्या लिख सकते, जैसे कि हम अगर आपको बोले कुछ अच्छा चीज होता है ना, जैसे हम लोग सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, क्या सोलर सिस्टम मैटर है? हाँ, पूरा ब्रह्मांड पूरा मैटर है, हर एक चीज में मैटर है। जो चीज का मास है उसको मैटर बोल देंगे, जो चीज का मास है मैटर बोल देंगे, हर एक चीज का मास है मैटर बोल देंगे। और क्या बचता है, बस इतना ही सारा, कुछ दो सोच लेते हैं। अच्छा आपको हम बोले जैसे कि अगर हम बोले लाइट, क्या लाइट मैटर है? लाइट, जो लाइट है, तो ऐसा है कि लाइट का क्या मास है, ये जो रोशनी आपको मिल रहा है उसका कोई वजन है ना, लाइट का मास नहीं होता। क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है लाइट का? स्टोर, हम बोले एक बोरा बत्ती ला दीजिए तो मेरे को, बोल सकते हैं क्या हाँ बत्ती को ढोके लाएंगे? नहीं ना, लाइट का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है। हाँ आप बोलेंगे नहीं बल्ब की बात कर रहे हैं, बल्ब तो वो मैटर रह चुका ना, हम तो उसकी रोशनी की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसकी रोशनी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोशनी की बात कर रहे हैं, तो लाइट की बात कर रहे हैं। क्या लाइट मैटर होगा? लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ मैटर, लाइट मैटर नहीं होगा। और क्या बच गया, वाटर तो लिख दिया है ना, रेन मैन, और कुछ होता है, और कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ और कुछ 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 ब्लड लिखते हैं। अच्छा बताइए ब्लड मैटर है कि नहीं है? खून हमारा मैटर है। अच्छा खून का वजन होता है? होता है भाई, 250 ml खून दे दीजिए, वजन तो है ना। क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है? ऑफकोर्स बोतल में खून ने खून चढ़ता है, आपको शरीर में नस में तो खून भरा हुआ है, स्पेस चाहिए होता है, यस होगा। तो ये छोटी सी बातें हैं जो मैटर का थोड़ा मोड़ा था, आज तो बेसिक सा चीजें हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। काफी एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है इस चैप्टर में ना, बहुत सारे एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटी को हम लोग समझेंगे एक्चुअली एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो एनसीईआरटी देख लेते हैं थोड़ा देर के लिए, देन वी विल जस्ट एंड दिस वीडियो। Okay, so this is chapter 1
NCERT, matter in our surrounding. Let's read this. Okay, so as we look around surroundings, we see a large variety of things with different shape, sizes and texture. हम अपने आसपास देखेंगे तो अलग अलग तरह का हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का, साइज का एंड अलग अलग टेक्सचर्स का हम लोग चीजें देख सकते हैं. सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट नेम्ड मैटर. मतलब हर एक चीज, एवरीथिंग जो हम देखते हैं इन दिस यूनिवर्स, कुछ ना कुछ मटेरियल से बना हुआ है. ठीक है, एंड दैट साइंटिस्ट उनको नाम क्या दे दिया है? मैटर. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड. आगे देखते हैं. द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम लोग सांस लेते हैं. द फूड वी ईट, जो खाते हैं. स्टोन्स, पत्थर. क्लाउड्स, जो बादल भी है. ठीक है, तो बादल में तो पानी होता है. ठीक है, एंड एयर भी होता है, दैट इज, उसको भी हम लोग मैटर बोल सकते हैं. स्टार्स होता है, प्लांट्स होता है, एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक स्मॉल बूंद पानी भी मैटर होता है. और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एक बालू का एक पार्टिकल्स भी, या फिर बालू के दाने को भी मैटर बोलेंगे. एवरीथिंग इज मैटर. तो समझ में आया? मैटर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैव मास, यानी हर चीज का मास होता है ना. हाँ, होता है. तो क्या मैटर बोल सकते हैं? वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं. हाँ, सो वी कैन ऑल्सो सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस. हर एक चीज क्या यहाँ जो बताया गया है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? हाँ, करता है. तो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है. एंड हैव मास, क्या सबका मास है? हाँ, मास है. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट बोथ दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. क्या इन सब का मास है एंड वॉल्यूम है? ऑक्यूपाई स्पेस मतलब हम वॉल्यूम बोलेंगे. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा. आगे देखते हैं. सो सिंस अर्ली टाइम्स, बहुत पुराने की बातें हैं कि ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग. ह्यूमन बीइंग, हम इंसान है, हमारे अंदर एक चीज है कि हमें जानने का बहुत शौक होता है, बिना जाने रह नहीं सकते. तो ह्यूमन बीइंग को जानने का बहुत शौक था, तो अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानना चाहता था. ठीक है, सो क्या होता था कि अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो होता है, अर्ली, जब साइंस तो नहीं था उस टाइम, फिलोसफर्स लोग हुआ करते थे. तो वो लोग क्या किए थे? क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट. तो वो लोग अर्ली फिलोसफर्स जो लोग थे इंडियन के, उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट में मैटर को क्लासिफाई कर दिया. जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना सॉलिड लिक्विड, उस केस में से उसमें मैटर मतलब 5 डिफरेंट बेसिस में क्लासिफाई कर दिए थे. एंड दे नेम्ड दोज एज अ पंच तत्व. क्या नाम दिया था? पंच तत्व. पंच मतलब 5. क्या क्या वो तत्व हम लोग देखे हैं बहुत कुछ, जैसे कि अर्थ मतलब मिट्टी, सॉरी एयर हवा, अर्थ मिट्टी, फायर आग, स्काई एंड वाटर. ये 5 चीज को मिला करके कहा गया पंच तत्व. पंच तत्व मतलब ना, हम लोग कुछ रामायण महाभारत में भी देखे होंगे, कुछ बोलते हैं, शक्तिमान एक आता था सीरियल, पंच तत्वों से बना हुआ होता है. क्या क्या होता है पंच तत्व? एयर होता है, अर्थ होता है, वाटर होता है, स्काई होता है, फायर होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ ऑल दीज 5 बेसिक एलिमेंट. एक अच्छी बात है, यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, मतलब अंडरलाइन कर सकते हैं इसको ही. ठीक है, यहाँ पर एक चीज क्या कहा गया है, दैट लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट. चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर कोई यही 5 बेसिक एलिमेंट से ही बना हुआ है. कहने का अर्थ ये है. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यस, इट इज राइट. एक नॉन लिविंग की बात करते हैं. नॉन लिविंग क्या हो सकता है? सपोज कि नॉन लिविंग एक चेयर जो है वो प्लास्टिक से बना हुआ है. प्लास्टिक किससे आता है? प्लास्टिक आर्टिफिशियली आपका कुछ ना कुछ लाइक नायलॉन वगैरह से आता है, मतलब कि केमिकल कंपाउंड ही है ना. तो ये कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स वगैरह होता है कहाँ से मिलता है? अर्थ में मिलता है. यानी ओवरऑल ये अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ से आया. तो मतलब नॉन लिविंग. लिविंग की बात कर लेते हैं, ट्री हो गया, हम इंसान हो गए. तो हम इंसान के अंदर भी क्या है? आग भी होता है, मतलब गुस्सा नहीं होता लेकिन ऐसे ही. स्काईस मतलब वाटर होता है, अर्थ होता है, मिट्टी है, शरीर बोलते हैं मिट्टी में आए हो, मिट्टी में मिल जाएंगे. हवा सांस लेते हैं. तो इंसान 3 चीज से बना हुआ था, और भी चीजें. मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जो भी हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आप देखेंगे इन 5 के अलावा कुछ फिक्स आपको आइटम नहीं मिलेगा. एक छठवा चीज आपको नहीं मिलेगा, 6 आइटम नहीं मिलेगा. ओके, सो मॉडर्न डे साइंटिस्ट अभी, लेकिन ये तो ओल्ड साइंटिस्ट था, अब तो मॉडर्नाइजेशन और हर कुछ मॉडर्नाइज हो जा रहा है. तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या करते हैं? हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. लेकिन मॉडर्न लोगों ने क्या किया? मैटर को 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में इवॉल्व. दैट इज 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. किस बेसिस में करते थे? कि क्लासिफाई हम तब करते हैं कुछ ना कुछ बेसिस में. तो ये किस बेसिस में हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल नेचर. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. तो मैटर को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर,
बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मैटर को बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी के ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल टेकन अवे इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। आने वाली चैप्टर्स जो आ रहे हैं उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं, और क्या है। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, अब जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, भाई मैटर का बहुत सारा फिजिकल नेचर होता है, इसकी चर्चा हम लोग डिस्कशन कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को डिटेल में समझ में आया हो चुका होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, एनीथिंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन जस्ट कमेंट मी। और today we have just gone through a basic things, like we have made a mind what should you have to study, we have gone through the summary of this chapter. Okay, so in the very next video I am going to upload it with the next page of NCERT, and we will discuss few of the activities which is given here, and we will discuss the properties of matter and the particles. Okay, so that we will study in the next video. So till then, take care. Chalo bye.